पास 20 मिनट का। जी भाई, तो कर अच्छा ले होगा। बजे। हाँ ठीक हो गया, एक आयत और कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी 8 मिनट। 8 मिनट है, 8 मिनट है। वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है वकी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 180। कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, इदा जब, हदरा आए, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अल मौतु मौत, तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी एक को मौत आए, क्या फर्ज किया गया है, इन अगर तरा का उसने छोड़ा, खैरा कुछ माल, अल वसीयतु वसीयत करना, लिल वालिदैनी अपने वालदैन के लिए, वल अकरबीना और रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफी अच्छे तरीके से, हक्कन हक है, लाजिम है, अलल मुत्तकीना मुत्तकीन लोगों के ऊपर। यानी कि अगर किसी ने मरने से पहले, किसी को मौत आने वाली है, किसी को मालूम नहीं है, इसका मतलब है जब भी किसी इंसान को मौका मिल जाए और उसके पास इतनी सरमाया हो, उसके पास इतनी दौलत हो, हर एक के पास कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसके ऊपर फर्ज कर दिया अल्लाह ताला का ने कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त पहुंचे और उसके पास कुछ माल हो, तो आपने वालदैन रिश्तेदारों के हक में इंसाफ के साथ वसीयत कर जानी है। ये अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने वालों के ऊपर हक है। कुतिबा फेल है, माजी मजहूल, फुइला के वजन के ऊपर, और कुतिबा चूंकि मजहूल है काफ ताबा रूट वर्ड के साथ, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, तो इसका अब नाइबुल फाइल देखेंगे हम, फाइल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अलैकुम तुम पर, अला हरफे जर है और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। ये अला जो है ना, जब ये खड़ी जबर के साथ होता है तो अलहदा होता है, जब किसी जमीर के साथ जुड़ता है ना तो इसकी ये सीधी हो जाती है जबर, अलई लीन बन जाता है। अलैकुम तुम पर, मुरक्कब जारी का पैटर्न, इजा जब, इजा को हम कहेंगे इजा है जरफिया शर्त, या इसमें जमाना भी पाया जाता है, और ये बामानी मुस्तकबिल के होते हैं, ठीक है। इसमें बमायनी मुस्तकबिल की शर्त भी पाई जाती है, यानी कि तुम में से जब किसी को आए, यानी मुस्तकबिल में ही होगा ये काम, शर्त पाई जाती है। तो इज़ा जर हदरा आए, हा द्वाद रा, यहाँ पे एक हर्फ आया 3 जबर के साथ। आप सब इस चीज को जहन में रखिए कि 3 जबर फिल माजी की पहचान है। 3 जबर, या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर, दरमियान वाले की हरकत जबर जेर पेश कुछ भी हो सकती है, तो ये फेल माजी है। ये एक मोटी अलामत है फेल माजी की। हादरा आए, हा द्वाद रा इसका रूट वर्ड है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अहदा और कुम ये इसम है और ये इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न है, हमजा हा दाल इसका रूट वर्ड है, तुम में से किसी एक को, और ये कुम जो है ना ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अल मौतु मौत। अब हम देखेंगे, हदरा फेल आ गया और इसके बाद अलमौतु आया तो इसके लिए फाइल बनकर आएगा। अल बता रहा है मारफा है, और ताके ऊपर पेश जो है ना ये बता रही है कि मरफू इसम है। तुम में से जब किसी एक को मौत आए, अगर इस मुरक्कब इजाफी के पैटर्न को हम देखें और डिसाइड करें कि इसका एराब क्या है, तो अहदा जो है मुजाफ वो तय कर रहा है कि इसका एराब मंसूब है, तो ये क्या बनेगा, मफूल बनेगा हदरा फेल के लिए। ये मफूल बन गया और ये फाइल बन गया। हम एराब को देखते हुए फाइल मफूल को पहचानेंगे, हम सीरीज को नहीं देखेंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये पहले आ गया मुरक्कब इजाफी की शक्ल में से। अगर जुमले को उर्दू में देखें, तुम में से जब किसी एक को मौत आए, ठीक है, तो हदरा फेल पहले आया, फिर इसका मफूल आया, फिर इसका फाइल आया। इन अगर, इन यहाँ पे शर्तिया है, शर्त क्या है, अगर किस हालत में अगर उसको मौत आए, तरा का उसने छोड़ा, इन शर्तिया की वजह से आप तर्जुमा फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है गायब है, तारा का इसका रूट वर्ड है तरका। तरका होता है ना जो कोई माल छोड़ा जाता है मरने से पहले, जो कोई इंसान अपना माल रखता है, मरने के बाद वो उसका तरका बन जाता है कि ये वो छोड़ कर गया है। खैरा कुछ माल, अगर हम इसको, ये नून छोटा सा देख रहे हैं, अगर हम तजवीद के हिसाब से इसको देखें, नून कुतनी है, अगर मिला के पढ़ेंगे ना तो इस नून को पढ़ा जाएगा। तो हम तो चूंकि वक्फ कर करके एक हर्फ को ग्रामर के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम इसको खैरा कह रहे हैं, ये मंसूब होकर आ रहा है, मफूल बनेगा। कुछ माल, अल वसीयतु वसीयत करना, ये आ गया मरफू इसम जो कि तराका के लिए
बनेगा इसका फाइल, मरफू होकर फाइल बनेगा। वाओ स्वाद या इसका रूट वर्ड है, खैरा का फा या रा, ठीक है। और तारा का तारा का रूट वर्ड आ गया, ये मारफा है। लिल वालिदैनी, वाव लाम दाल इसका रूट वर्ड आ गया। ली हरफे जार है, अल वालिदैनी मजरूर हो गया। आप देख रहे हैं ना, आईनी की साउंड आ रही है। आनी आईनी आईनी, वालदेन दो होते हैं ना, मुसन्ना होते हैं। तो ये कौन सा सीगा है, मुसन्ना मुजक्कर, मुसन्ना भी है मुजक्कर भी है, ठीक है। माँ और बाप दोनों, एक मर्द और एक औरत के लिए हम मैक्सिमम सीगा मुजक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुसन्ना है, मुजक्कर है और हालते जर में है, क्योंकि ली हरफे जार ने इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया। वल अकरबीना, और रिश्तेदारों के लिए। वाव हरफे अतफ है, इसको जोड़ सकते हैं जुमले के साथ। अल अकरबीना, कॉफ राबा इसका रूट वर्ड है, करीब के यानी रिश्तेदार। और ईना की साउंड जो आखिर में आ रही है ना, ये बता रही है कि ये मंसूब हालत में है। तो हम इसको मफूल बनाएंगे फेल के लिए, ऊना ईना ईना, ठीक है। बिल मारूफी, मारूफ तरीके से यानी अच्छे तरीके से भी। हरफे जार अल मारूफी मजरूर होके मुरक्कब जारी बना रहा है। आइन अर्राफा इसका रूट वर्ड है। हक्कन, हक है, लाजिम है। हक्कन भी चूंकि एक इसम आया है और ये मंसूब इसम है और नकरा भी है। हक है अलल मुत्तकीना, मुत्तकी लोगों के ऊपर। अब हम इसकी तरकीब क्यों नहीं कर रहे, इसकी जबर जेर पेश क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये इसम है। जुमला यहाँ पे एक स्टॉप हो गया है और दूसरा जुमला इसम से शुरू हो रहा है, यानी पैटर्न बनेगा तो जुमला इसमिया वाला पैटर्न बनेगा। और वो अभी हम इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में सीखना शुरू कर देंगे। हकन हक है, मसदर आ गया, मंसूब आ गया, हा कॉफ कॉफ इसका रूट वर्ड आ गया। अलल मुत्तकीना, मुत्तकीन लोगों के ऊपर या मुत्तकी लोगों पर। अला हरफे जार है, अल मुत्तकीना नस्बी जरी हालत का जमा इसम है और इसका रूट वर्ड भी वाव काफ या है और मुरक्कब जारी, ये पैटर्न पूरा बना देगा इसके साथ मिलके। अगर तुम में से किसी को मौत आए इस हाल में कि उसको नौबत मिल चुकी है और उसका तरका भी मौजूद हो, तो उसको चाहिए कि वो वसीयत कर दे। किन के लिए वसीयत करनी है, वालदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अच्छा जी, औलाद के लिए वसीयत का हुक्म क्यों नहीं दिया गया यहाँ पे, क्योंकि जो कुछ भी आपका छोड़ा हुआ है, आप चाहे नाराज होके मरें, आप चाहे किसी भी सूरत हाल में हो, आपके वुरसा अल्लाह ताला ने बना दिए हैं। आपकी औलाद आपकी वारिस है। आपकी औलाद के अलावा जो कुछ आपके हिस्सेदार हैं, आप अगर उनको कुछ देना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जिंदगी में आप उनकी वसीयत करके जाइए। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसीयत लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। यानी ये तब की आयत हैं जब अभी कानून वरासत नाजिल नहीं हुआ था और इब्तदाई तौर पे ये कदम उठाया गया कि दौरे जाहिलियत में जैसे वुरसा में तकसीम हुआ करती थी ना, मरने के बाद तमाम जायदाद का वारिस इवन अपने वालिद की छोड़ी हुई बीवी का वारिस भी बड़ा बेटा बन जाता था। उसकी बीवी, उसकी बेटियां, हत्ता के दूसरे बेटे भी वरासत से महरूम रहते थे। तो यहाँ वरासत का पहला हुक्म आया था, मरने के बाद वालिदैन और अकरबीन के बारे में वसीयत करके जाए, ताकि तो उनके हकूक का तहफ्फुज किया जा सके। इस्लाम सबके हकूक की हिफाजत करता है। तो मरने वाला वालिदैन और अकरबा के बारे में वसीयत करके जाए ताकि उनको उनका हक मिल जाए। फिर जब अब हम आगे पढ़ेंगे ना सूरह निसा, उसमें पूरा कानून वरासत आ गया है। और तो फिर ये आयत मनसूख तस्वुर की जाती हैं और इससे ज्यादा नहीं, बस कि कोई मरने वाला अपने एक तिहाई माल के बारे में वसीयत कर सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई इंसान अपने पूरे माल की वसीयत नहीं कर सकता, सिर्फ वन थर्ड की कर सकता है। तो वसीयत किसके लिए होती है, गैर के लिए, जो कि आपकी विरासत का वारिस ना हो। यानी अगर किसी इदारे को भी आपने विरासत में से कुछ देना है ना, तो भी कोई इंसान अपना वन थर्ड ही वसीयत कर सकता है। बाकी दो पार्ट्स जो हैं वो लाजमी लाजमी तौर पे उसकी औलाद ही के होंगे। ये हक है, हक्कन अलल मुत्तकीना, यानी उन पे वाजिब है और जरूरी है कि जब वो वसीयत करके जाएं कि हमारे वालदैन को ये दिया जाए, हमारे फलाने रिश्तेदार को ये दिया जाए, हमारे फलाने अकरबा को ये दिया जाए, ताकि इंसाफ के साथ का हक भी दिया जा सके और उनके जो अ, जो वुरसा हैं उनके ऊपर भी फर्ज है
कि वो अपने मरने वालों की वसीयत को पूरा करें। यहाँ पे दोनों तरीके से हम देखते हैं ना, कि कहीं पे तो रुझान तो है ही नहीं वसीयत करने का ना, बस यही होता है कि जो भी है, माँ बाप हैं तो उनको मिल गया, और बच्चे हैं तो उनको मिल गया। अजीज का, क़रबा का, रिश्तेदारों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता वसीयत का। और बाज औकात अगर कभी कहीं पे नजर आ जाए कि वसीयत करके कोई गया भी है, तो वारिस उसकी वसीयत को नहीं उस तरीके से पूरा करते। उसकी वजह यह है कि ये माल की मोहब्बत इंसान को तबाह कर रही है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। फना कर देगा इंसान को, माल की हविस मार देगी, कब्रों तक ले जाएगी, लेकिन इंसान की हविस खत्म नहीं होगी। ये माल की हविस जो है ना, इस वजह से इंसान हकूक गस्ब करता है किसी के, अपनी औलाद के भी, अपने बच्चों के भी, माँ बाप के भी, अपने बहन भाइयों के भी।